क्लास 10th मैथ आज चैप्टर 2C को हल करेंगे। और जो पिछले सवाल थे वो पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे 2B के। 2B से पहले जो भी हो, अब 2C हल करेंगे। देखो भाई 2C में क्या है। 2C में दिया गया है त्रिघात बहुपद। 2C में क्या है? त्रिघात बहुपद है। जो त्रिघात बहुपद क्या होता है लिखो यहाँ पे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बराबर क्या होता है? ए एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब हम क्या करें, ये त्रिघात बहुपद है। अब ऐसा करो, इसके जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, जो लिखो लिखो। माना इसके शून्यक, माना इसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा, इसके शून्यक क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। अब इनके कुछ सूत्र होते हैं, फार्मूला, उन्हें लिख लो। शून्यकों का योगफल लिखो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटे यानी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, या इसे हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस बी बटे ए। ठीक है, अब एक दूसरा फार्मूला होता है शून्यकों के गुणनफल का योगफल। शून्यकों के गुणनफल का योगफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल। ये क्या होता है? ये होता है सी बटे ए। सी बटे यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। ठीक, और एक फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है माइनस डी बटे ए, यानी कि माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक, इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। ठीक, क्या होता? अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। त्रिघात बहुपद का फार्मूला एक होता है, देखो, त्रिघात बहुपद। एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, क्या है? त्रिघात बहुपद का एक्स की घात 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ठीक, ये होता है इनके फार्मूले। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लो। अगला सवाल, पहला सवाल देखते हैं इसका। पहला सवाल 2C का है। दो एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इनके शून्य हमें दिए गए हैं 1/2
और दूसरा दिया 1 और -2। ठीक। अब हमसे ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। जो ये संख्याएं दी गई हैं ये क्या है इसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है हमें। ठीक, तो ये शून्य दी गई, ये x जगह पे रख लो। चलो रखो, पहला क्या है 1/2 है तो रखो 2 इंटू 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 गुणे 1/2 प्लस 2। ठीक, रखो। देखो 2 गुणे 1 का घन 1 होता, 2 का घन 8 प्लस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 5/2 हो जाएगा, ये प्लस 2। 2 से काट दो, 2 तक 8, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और ये प्लस के 2। इसके बटे 1 कर लो, लासा ले लो, कितना होगा 4। लासा क्या होगा इसका 4। 4 एकन 4, 1 प्लस 4 एकन 4, 1 एकन 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 प्लस 1 चक्कू 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब इन्हें जोड़ दो। 8 प्लस का है माइनस के 10 है, 8 प्लस है, प्लस का 1 प्लस का 1, 2 ये हो गए, 8 ये 10 हो गए। 10 माइनस 10/4 ये क्या आएगा 0। यानी कि 1/2 जो है वो शून्य किसका है। ठीक है, अगला क्या है x बराबर 1, इसे रखेंगे 1 को। तो लिखो पहला क्या 2, 1 x घात 3 है तो 1 की घात 3 माइनस नहीं प्लस 1 का वर्ग माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2। ठीक, 2 गुणे 1 का घन 1 होगा प्लस 1 का वर्ग 1 होगा माइनस 5 एकन 5 प्लस 2, 2 एकन 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5 माइनस 5 क्या आया 0। यानी कि एक जो है जो ये भी इसका शून्यक है। अब रखेंगे x बराबर कितना -2, x जगह पे -2 रखो। समीकरण मेरा क्या है 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 रखो। इसी में 2x की जगह पे -2 की पावर 3 प्लस -2 की पावर 2 माइनस 5 गुणे माइनस के 2 प्लस 2। ठीक है, अब इसे हल करो। 2 गुणे -2 का घन -8 प्लस -2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2, 2 अट्ठे 16 माइनस 16 प्लस 4 प्लस 10 और प्लस 2, 10 2 12 4 16 माइनस 16 प्लस 16 कितना आया 0। यानी कि इसका शून्यक -2 भी है। अब आगे हमसे कहा शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित करना है। देखो हटा दें, लिखो शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करो। संबंध सत्यापित यही है। हाँ, देखो समीकरण मेरा क्या था, मिटा दिया वो हमने। ये था 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये था। इसके शून्य क्या थे 1/2, 1 और -2। ठीक, लिखो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, पहले इसे लिख लो। a बराबर कितना है 2 है, b बराबर 1 है और c बराबर -5 है और d बराबर 2 है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता -b/a -b/a। ठीक है, रखो तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा 1 प्लस माइनस के 2 बराबर -b, b का मान 1 है तो -1/a का मान 2। ठीक, 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस के 1/2। ठीक, इसके बटे 1 इसका बटे 1 कर, लासा इनका 2 हो गया, 2 एकन 2 1 एकन 1 प्लस 1 दूनी 2 2 बार 2 एकन 2 माइनस 1 दूनी 2 2 दूनी 4 बराबर -1/2 माइनस के 4 है, 2 1 3 प्लस के तो -1/2 बराबर इधर भी माइनस के 1/2। ये मेरा सत्यापित हो गया। अगला शून्यकों के गुणनफलों का योगफल अल्फा बीटा बीटा अल्फा बीटा बीटा अल्फा और प्लस नहीं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता c/a।
देखो 1/2 गुणे 1 प्लस बीटा की जगह पे 1 और गामा की जगह पे -2 प्लस गामा की जगह पर -2 और अल्फा की जगह पर 1/2 बराबर सी का मान कितना है -5 और ए का मान 2 है। ठीक, गुणा करा लो 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, 1 एकम 1। ठीक, बराबर कितना है -5/2 है। कर लो इनके बट्टे 1 कर लो इनके बट्टे 1, लासा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 1 एकम 1 -1 दूनी 2 2 दूनी 4 -1 दूनी 2 2 एकम 2 बराबर -5/2। ठीक, 4 2 6 माइनस के प्लस का 1 तो माइनस के 5 बचेंगे, -5/2 बराबर -5/2। ये भी सत्यापित हो गया। ठीक, अब एक रह गया है शून्यकों का गुणनफल, वो क्या होता है अल्फा बीटा गामा। देखो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a। ठीक, तो रखो अल्फा बीटा गामा 1/2 गुणे 1 गुणे -2 बराबर डी का मान कितना है हमारा, डी का मान 2 और बटे ए का मान भी 2 है। ठीक, करो इनका 2 से 2 ये खत्म। ठीक, माइनस लगेगा -d/a, एक यहाँ पर कितना बचा 1 1 एकम 1 1 एकम 1 -1 बराबर 2 से खत्म, ये -1 ये भी -1 आ गया, ये भी सत्यापित हो गया। ठीक, ये रहा हमारा पहला सवाल 2C का। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, नोट कर लो।